हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम HIV यानी एड्स बीमारी के बारे में जानेंगे। ये क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसका असरदार और प्रभावी इलाज क्या है और कहाँ है। क्योंकि हमारे देश में, भारत में बहुत से लोग इसके इलाज के बारे में सही जानकारी नहीं रखते हैं। इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि उनको ये नहीं पता होता है कि कहाँ पे इलाज करने से उनको इस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। 23.5 लाख लोग इससे इन्फेक्टेड हुए हैं 2019 में। अभी करंट 5 साल के बाद का डेटा भी नहीं है हमारे पास। तो ये जो डेटा है, सोचिए उस समय पॉपुलेशन कम थी तो इतना था, अभी तो पॉपुलेशन 5 साल में और बढ़ चुकी है और कितना ये इंक्रीज किया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट का प्रेस रिलीज है, 2019 का डेटा है भारत का। 23.5 लाख लोग इन्फेक्टेड थे। इसमें नंबर 1 पे महाराष्ट्र था, नंबर 2 पे बिहार, नंबर 3 पे उत्तर प्रदेश, नंबर 4 पे वेस्ट बंगाल, नंबर 5 पे गुजरात, नंबर 6 पे दिल्ली। ये 2023 का ग्लोबल डेटा है ऑल ओवर वर्ल्ड का। इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल 39.9 मिलियन लोग इससे इन्फेक्टेड हुए हैं, जिसमें 15 साल से ऊपर के एडल्ट 38.6 मिलियन हैं। इनमें फीमेल्स में ज़्यादा हुआ है। फिर उसके बाद जो 15 साल से कम के हैं वो 1.4 मिलियन उनका डेटा है। यहाँ हमने देखा कि फीमेल में ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ है। और दूसरा, ये 15 साल से कम उम्र में इसलिए होता है क्योंकि आजकल लोग प्यूबर्टी से पहले ही वर्जिनिटी लॉस कर देते हैं। इसके बाद मेनोपॉजल एज ग्रुप में ये कॉमन होता है, क्योंकि ये 2 एज ग्रुप ऐसी होती है जिसमें पीरियड्स नहीं होते हैं और सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन फैलने। ये तो वो डेटा है जो रिपोर्ट हुआ है। वो डेटा इसमें अवेलेबल ही नहीं है जो रिपोर्ट ही नहीं हुआ है, जिनमें वो लोग आते हैं जो अपना इलाज खुद करते हैं, मेडिकल स्टोर से खुद दवा खरीद के खाते हैं या झोला छाप के पास जाके अपना इलाज कराते हैं, सस्ते इलाज के चक्कर में फंस के, जिससे धीरे धीरे उनकी बीमारी गंभीर होते होते एक दिन उनकी मौत हो जाती है। अब बात करते हैं कि HIV और एड्स होता क्या है। HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस और एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। दोनों में फ़र्क क्या है? एक है वायरस और दूसरा है सिंड्रोम, उससे हुई बीमारी। और दोनों में बीच में एक कॉमन वर्ड आ रहा है इम्यूनो डिफिशिएंसी, यानी आपके इम्यून सिस्टम को, जो पेशेंट होते हैं उनके इम्यून सिस्टम को एकदम वीक कर देता है, डिफिशिएंट कर देता है। अब अगर इसके सिम्टम की बात करें तो इसमें 3 स्टेज होते हैं। स्टेज 1 में जो कंडीशन होती है उसमें ये एसिम्टोमेटिक होता है, यानी कोई लक्षण नहीं होता मरीज में सिवाय जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी के। साथ में वेट लॉस भी मिल सकता है स्टेज 1 में। बाकी स्टेज 2 से कॉम्प्लिकेशन शुरू होती है, मेन वेट लॉस और दूसरे सिम्टम। और स्टेज 3 सबसे सीवियर होता है। जो कॉमनली देखने को मिलता है वो है वेट लॉस, भूख कम लगना, वजन अचानक से गिरने लगना अपने आप, और साथ में कोई भी इन्फेक्शन होना तो वो लंबे समय तक बने रहना। चाहे वो बुखार है, लंबे समय तक बना हुआ है, महीनों तक ठीक नहीं हो रहा है, डायरिया, लूज मोशन लगा है, ठीक नहीं हो रहा है, कब भी हो सकता है, या कोई और दूसरा इन्फेक्शन मिल सकता है इसके साथ में। ये होता कैसे है, अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये मैं आपको जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली पार्क की बुक होती है फाइनल ईयर की, उसको मैं शो करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, नो गारंटी दैट द यूज ऑफ कॉन्डोम विल गिव फुल प्रोटेक्शन, यानी कॉन्डोम 100% प्रोटेक्शन नहीं देता है। स्टार्टिंग में ये बात इसलिए लिख दी गई क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी है। उसके बाद रेजर से होता है जो सैलून में यूज होता है, और हाइजीन मेंटेन नहीं किया जाता है, चेंज नहीं किया जाता ब्लेड बार बार। फिर उसके बाद टूथब्रश से होता है, जो फ्रेंड्स होते हैं बहुत क्लोज साथ रहते हैं, कपल्स होते हैं, उनमें ये टूथब्रश से फैलने की ज़्यादा संभावना होती है। उसके बाद जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं वो एक ही सिरिंज दूसरे मरीज में इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो एक ही सिरिंज से कई लोग लेते हैं, उनमें होता है। जो लोग टैटू बनाते हैं उनके निडल से भी कई लोगों को होता है, क्योंकि उनकी निडल महंगी आती है, वो चेंज नहीं करते हैं इसी वजह से। और अगर किसी एक को इन्फेक्शन हुआ होता है तो उसके बाद जितने लोग टैटू बनवाते हैं सबको हो जाता है।
और अगर किसी गर्भवती महिला को पहले से इन्फेक्शन हुआ है तो उससे उसके बच्चे को भी मिल जाता है ये इन्फेक्शन। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में कई तरह के वायरस होते हैं, जिसमें से एक वायरस के बारे में यहाँ पे देखिए मेंशन्ड है कि HPV कॉन्डोम से प्रिवेंट नहीं होता है, जो रेड कलर के सर्कल में यहाँ शो हो रहा है। ये गायनेकोलॉजी की बुक है। और सर्वाइकल कैंसर के लिए ये HPV वायरस ही सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है। अब हम इसके टेस्ट और डायग्नोसिस की बात करते हैं। इसमें 2 टेस्ट यूज होता है, एलिजा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। जो कंफर्मेटिव टेस्ट है इन दोनों में वो है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। और वायरल लोड कंफर्म करने के लिए CD4 का यूज करते हैं। अगर ये 950 से ऊपर है तो पेशेंट हेल्दी होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है, और कई बार इन्फेक्शन होने के बाद भी ये एसिम्प्टोमेटिक फेज में वायरस नहीं डिटेक्ट होता है, वायरल लोड में नहीं आता है जब CD4 950 के ऊपर होता है। और 500 के नीचे जाने पे ये एड्स में डायग्नोस होता है और वहाँ से उसके सेकंड स्टेज शुरू होने लगते हैं। जब मैं सुपर स्पेशलिटी में था तो वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग के दौरान मैंने देखा कि कुछ ऐसे कपल्स आते थे या ऐसे यंग लोग आते थे जिनकी शादी होने वाली होती थी और उनको या तो HIV इन्फेक्शन होता था या फिर दूसरे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते थे, जिसके लिए वो आते थे राय लेने के लिए कि क्या इसका ट्रीटमेंट है, क्या अदर पर्सन को, सामने वाले को बताना चाहिए या नहीं। और जनरली लोग छुपा ले जाते थे, जिससे वो शादी के बाद दूसरे पर्सन को फैल जाता है। और ये बहुत कॉमनली होता है क्योंकि शादी ना टूट जाए इस डर से लोग ये करते हैं। तो आप कुंडली मिलाइए ना मिलाइए, सारे टेस्ट जरूर मिला लीजिए, क्योंकि एक बार अगर ये हो गया तो ज़िंदगी नरक हो जाएगी। फिर उसके बाद अब आप बात करते हैं इसके इलाज की। जो इसका इलाज हम जानते हैं अंग्रेजी दवाओं में, वो सिर्फ कंट्रोल करके रखता है। जनरली 3 महीने तक तो सिम्टम ही नहीं आते हैं इन्फेक्शन होने के बाद, 3 महीने के बाद डेवलप होते हैं, और किसी किसी में ये 10 साल के बाद डेवलप होते हैं। डिपेंड करता है उसका इम्यून सिस्टम कैसा है और जो वो अंग्रेजी दवाएं ले रहा है वो कैसे ले रहा है, कब से ले रहा है। कई सारे फैक्टर इसमें होते हैं, लेकिन ठीक नहीं होता है, लाइफ टाइम खाना पड़ता है। और ये धीरे धीरे चल के 10 साल नहीं तो 20 साल के बाद, वो 15 साल 20 साल के बाद लास्ट में सारे मल्टी ऑर्गन फेल्योर करता है और इंसान की डेथ हो जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो इससे बचाव का जो सबसे अच्छा और प्रभावी इलाज है, असरदार है, वो है होम्योपैथी में। अगर स्टेज 1 में ही होम्योपैथी में किसी अच्छे होम्योपैथ से, हर कोई नहीं ठीक कर पाएगा, इसका ट्रीटमेंट में जो एक्सपीरियंस होगा वही कर पाएगा। किसी अच्छे होम्योपैथ के पास आप इसका ट्रीटमेंट लीजिए, जो इसको स्टेज 1 में यहाँ पे 100% रिकवरी की चांस होती हैं, स्टेज 2 में 50% रिकवरी की चांस होती है, जबकि स्टेज 3 में पैलिएटिव ट्रीटमेंट चलता है। इसके तीनों स्टेज के मेडिसिन प्रेस्क्राइब करने के लिए इसकी रूब्रिक हंटिंग की नोट्स मॉडर्न एंड क्लासिक रिपर्टरी में अवेलेबल है। कॉन्सेप्चुअली सर्च करने पे मिल जाएगा ये। अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको फ्यूचर में और मिलते रहें।